बिल्कुल सच है ना कि एक औरत के दिल में कितनी कहानियां छुपी होती है। कभी थकान की तो कभी टूटने की, तो कभी छुप छुप कर रोने की। वो रोती हुई भी अपने घर को संभाल लेती है और मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छुपा लेती है। पर याद रखो कि औरत कमज़ोर नहीं होती है, बस वो थक जाती है। कभी कभी लगता है कि चाहे कितना भी कर लो, कोई मेरी मेहनत तो देखता ही नहीं। तो कभी कभी लगता है कि मैं सबके लिए हूँ, पर मेरे लिए कोई नहीं। और इसलिए आज की वीडियो एक नई शुरुआत है। 2026 से पहले या 2026 में खुद को, अपने ज़िंदगी को, अपने इमोशन को फिर से नए तरीके से जीने की शुरुआत। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हमेशा ऐसा नहीं होता कि पूरी किताब, पूरी वीडियो या पूरे पॉडकास्ट हमारे लिए उपयोगी हो। लेकिन एक सच यह भी है, ये सच्चाई है कि कभी कभी एक छोटे से पॉइंट में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैंने भी अब तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं, डॉक्यूमेंट्री सुनी है। इनमें से हर एक बात को मैं अपनी लाइफ में नहीं अपना पाई, लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे लिए है। और उन्हीं एक दो पॉइंट ने, उन्हीं छोटे छोटे विचार ने मेरे जीवन को बदलने का सबसे बड़ा रोल निभाया। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कंटेंट अपनाएं, बस एक दो बात ऐसी पकड़िए जो आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरे दिल को छू रहा है। उस पॉइंट को किसी जगह नोट डाउन कीजिए और वही बातें आपके जीवन को नई दिशा देंगी। शुरुआत खुद से करती हूँ। मेरी शादी 2005 में हुई थी और 2012 तक परिस्थितियां बिल्कुल सही नहीं थी। जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आता था। समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। ठीक से तो मुझे याद नहीं कि कहाँ ये लाइन मैंने पढ़ी थी, और ये लाइन मुझे इतनी गहरी लगी कि उसकी पेपर की कटिंग मैंने रख ली। आज भी मैंने उसे संभाल कर रखा हुआ है। इस छोटी सी लाइन ने मेरी लाइफ पर बहुत बहुत अधिक गहरा असर डाला है। उस पेपर पर लिखा था, पर्याप्त संसाधन का इंतजार मत करो, जिंदगी वहीं से बदलो जहां आज तुम खड़ी हो। बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। इसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्या है या क्या नहीं है। जहां थी वहीं से मैंने शुरुआत किया। जो चीज़ें मेरे बस में थी उसकी शुरुआत मैंने की। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की और एक बहुत अच्छे मिशनरी स्कूल में मैंने एज अ टीचर ज्वाइन किया। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर मंथली मैगज़ीन निकलता था। उस मैगज़ीन में भी मेरी कविताएं, मेरी स्टोरी छपा करती थी। मैंने फिर से कहानियों को लिखना शुरू कर दिया। 2018 में मुझे एज अ कंटेंट राइटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था जिस पर मैं लिखा करती थी। बाद में मैंने इसे छोड़ दिया। इतनी कहानी सुनाने का ये मतलब है कि अपनी लाइफ में मैंने शुरुआत वहाँ से की जहाँ पर मेरे पास कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। किसी की कही हुई, सुनी हुई या पढ़ी हुई सिर्फ एक लाइन आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। इसलिए वहाँ से सीखो। चाहे आज आप जहाँ हो, जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो सीखने की हिम्मत रखते हैं। जैसे ही इस एक वर्ड लर्निंग को हम सुनते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि अब सीख कर क्या करूँगी। मुझे कोई नौकरी थोड़े ही करनी है। बहुत आसान शब्दों में आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि सीखने का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं होता। लर्निंग का मतलब सिर्फ कोई कोर्स करना, सर्टिफिकेट लेना या कोई जॉब के लिए स्किल बनाना भी नहीं होता है। सीखने का मतलब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, जहाँ आप खड़ी हो वहीं से सुधारना होता है। मान लीजिए कि आप एक होम मेकर हैं, अपने घर को अच्छे से रखना चाहती हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहती हैं, घर के लिए और बच्चों के लिए एक अच्छी रूटीन बनाना चाहती हैं, अपने घर के बजट को अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहती हैं। और इन सब के बारे में चाहे आप वीडियो के थ्रू अपनी मम्मी से, अपनी पड़ोसी से सीखती हो, पूछती हो, ये भी एक लर्निंग है। ठीक इसी तरीके से अगर आप 40 या 40 प्लस हो, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखना सीख रहे हो, एक्सरसाइज, वॉक, डाइट, वाटर इनटेक, ये सभी हमारी लर्निंग ही है।
अपने शरीर को समझना, इसको रिस्पेक्ट देना, अपनी फीलिंग्स को समझना, अपने दर्द को समझना, अपने दर्द को रिस्पेक्ट देना, अपने आप से प्यार से बात करना, ये भी तो एक पढ़ाई है, ये भी तो एक लर्निंग है जो हम आज अपने बारे में कर रहे हैं। देन फ्रेंड्स, प्लीज़ नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है अपने आप को बेहतर बनाना, अपने दिन को बेहतर बनाना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। सबसे पहले अपना टाइम फिक्स कीजिए। हम सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि रोज 20 मिनट या 30 मिनट अपने लिए फिक्स कर दीजिए, चाहे सुबह के 6 बजे हो या रात के 10 बजे। इस टाइम में कोई घर का काम नहीं, सिर्फ आप। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, स्किन केयर, डेली राइटिंग, मेडिटेशन, कुछ भी। जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगी, कोई और नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस को कंट्रोल करने का 10 मिनट का फॉर्मूला। हम महिलाओं को स्ट्रेस होता क्यों है? काम के कारण, परिवार, जिम्मेदारी और खुद को इग्नोर करने के कारण। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? 10 मिनट मेंटल रीसेट, 3 मिनट की डीप ब्रीदिंग, 4 मिनट की ग्रैटिट्यूड, 3 मिनट की प्लानिंग। ये छोटे छोटे से रूटीन पूरे दिन के को बैलेंस कर देते हैं, पूरे दिन को बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने घर की एनर्जी को सुधारो। हमारे बिखरे हुए घर का, बिखरी हुई चीज़ों का सीधा इम्पैक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है। जिस तरीके से हमारे घर की चीज़ें, आसपास की चीज़ें बिखरी रहती हैं, हमारा मन भी उसी तरीके से बिखरा हुआ सा महसूस करने लगता है। आजकल मैं भी अपने घर को डीक्लटर करने में लगी हुई हूँ। कल वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो डीक्लटरिंग के ऊपर ही थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उस पर आप लोगों का इसके लिए थैंक यू। आज भी वॉइस ओवर ख़त्म करने के बाद किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरे साथ तो ये बिल्कुल होता है कि घर जितना अधिक बिखरा हुआ होता है, मेरा मन उतना ही अनईजी फील करता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? डेली 10 मिनट्स डीक्लटर वन सेल्फ पर डे। घर के जितने भी अनयूज्ड आइटम हैं जो आपके बस में हैं और जिन्हें आप हटा सकती हैं, हटा दीजिए, डोनेट कर दीजिए, कबाड़ी वाले से बेच दीजिए, और जो चीज़ें यूज़ की हैं उन्हें साफ करके एक जगह पर रख दीजिए। नेक्स्ट, हमेशा एक ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहती ही रहती है, मेरे साथ भी होती है कि मन नहीं लगता या मन नहीं करता। इसका रियल सॉल्यूशन यही है कि ऐसा सबके साथ होता है कि कभी कभी कुछ भी करने का मन नहीं करता। मेरे साथ भी होता है कि किसी किसी दिन मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। इसमें गिल्टी फील करने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही है कि मन ना होते हुए भी 5 मिनट से स्टार्ट कर दीजिए। बस 5 मिनट के लिए काम शुरू कीजिए, बॉडी ऑटोमेटिकली वार्म अप हो जाती है। मूड बनाने का वेट मत कीजिए कि जब मूड होगा तब करूँगी। एक्शन अपने आप मूड बना देता है। अगला पॉइंट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नए साल में यदि सच में खुद को बदलना है, अपना न्यू वर्जन बनना है, तो खुद में इन्वेस्ट जरूरी है। 2026 से पहले खुद को अपग्रेड कीजिए। अपनी लाइफ के जिस फील्ड में आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नया सीखना है, शुरुआत कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मैंने आज से ही इसकी शुरुआत कर दी है। अपनी लाइफ की जिस फील्ड को इम्प्रूव करना है, उस फील्ड से रिलेटेड वीडियोस, पॉडकास्ट, किताबें, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से सीखना है, उसकी शुरुआत कीजिए। हेल्थ में इन्वेस्ट, प्रोटीन, स्लीप, नाइट, वर्कआउट, ऑनलाइन योगा क्लासेस, एक्सरसाइज क्लासेस, कुछ भी यदि पॉसिबल हो तो ज्वाइन कीजिए। पर्सनल ग्रूमिंग, अपने आप का ख्याल रखना भी इन्वेस्टमेंट होता है। स्किन का ख्याल रखना, नेल्स का ख्याल रखना, अच्छे कपड़े पहनना, बालों का ख्याल रखना। अंत में कहना चाहती हूँ कि हमारा जीवन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक दिन जरूर बदल जाता है। जो मिला है बस वहीं से शुरू करो, जो नहीं मिला है वो रास्ते में मिल जाएगा। हिम्मत का पहला कदम हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति से ही उठती है। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेरी वीडियो को हाइप दीजिए ताकि YouTube इसे प्रमोट कर सके। लव यू ऑल माई YouTube फैमिली। ग्रो अप योर लाइफ में फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।